हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8। ठीक है। और वो है सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है। तो जो कक्षा 8 की जो साइंस है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी के प्रारूप में है। ठीक है। और ये जो है यूपीएससी में एनसीईआरटी रीड करनी होती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रेलवे, यूपी पुलिस, ठीक है, एसएससी आदि में साइंस का सिलेबस होता है। भले ही उसमें कुछ क्वेश्चन कम आए, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। ठीक है। तो जरूरी है। और आज से हम अपने कक्षा 8 की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी कराएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारे पास है क्लास 8। ठीक है। और क्लास 8 में हमारे पास जो बुक है क्लास 8 की, साइंस की। ठीक है। एनसीईआरटी। ठीक है। तो ये स्टार्ट है और इसका सिलेबस जो हमारे पास है, कंटेंट जिसको हम बोलते हैं, वो ये है। ठीक है। सब्जेक्ट ये है, जिसमें फर्स्ट है फसल उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है। सेकंड नंबर है सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। फोर्थ नंबर पे आता है सामग्री, धातु और अधातु। 5 नंबर पे आता है कोयला और पेट्रोलियम। 6 नंबर पे आता है दहन और ज्वाला। 7 नंबर पे आता है पौधा और जानवरों का संरक्षण। 8 नंबर पे आता है कोशिका, संरचना और कार्य। ठीक है। और 9 नंबर पे हम पहुंचते हैं। 9 नंबर पे हमारे पास आता है जानवरों में प्रजनन। और 10 नंबर पे आता है किशोर अवस्था की आयु तक पहुंचना। 11 में है बल और दबाव। 12th में है घर्षण। 13 में है ध्वनि। 14 में है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। 15 में है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है। और 16 में है प्रकार। ठीक है। 17 में है तारे और सौरमंडल। 18 में है वायु और जल का प्रदूषण। ठीक है। ये हमारे पास क्लास 8 की एनसीईआरटी के, हाँ, जो बुक है उसका ये कंटेंट, आई मीन सिलेबस। ठीक है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। हाँ, ये हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है। और चैप्टर फर्स्ट में हम देखते हैं कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में हम रीड करते हैं। तो फसल क्या है, सबसे पहले आती है बात फसल की। तो फसल, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, ठीक है, उगाए जाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे गेहूं और चावल। ठीक है। अब इसमें चावल दिया है, लेकिन रियलिटी में इसको हमारे यहाँ मुंजी बोलते हैं। ठीक है। इन बुक्स के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग चावल। ठीक है। अब इसमें एक चीज कही, एक ही किस्म के पौधे, मतलब एक ही पौधा जो है बड़े पैमाने पर, यानी जितनी ज्यादा एरिया है, जैसे मान लो कोई एरिया है बीघा 2 बीघा, ठीक है, उसमें एक ही किस्म के मतलब पौधे होते हैं, तो उसको हम फसल बोल सकते हैं। ठीक है। फसलों के प्रकार, फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। 2 वर्गों में अर्थात 2 भागों में। ठीक है। सबसे पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। ठीक है। खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो खरीफ की फसल और रबी की फसल, ठीक है, 2 भागों में बांटा था। पहली फसल खरीफ की है, दूसरी रबी की है। खरीफ की फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। पहली चीज, वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल को। एग्जाम में पॉइंटेड या याद रखने के लिए विशेष।
भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः, अब वर्षा ऋतु का मंथ भी बताया गया है, जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण के तौर पर मक्का, कपास, धान, सोयाबीन आदि। रबी की फसल, रबी की फसल वह फसल जिन्हें शीत ऋतु यानी ठंडा मौसम, शीत ऋतु में बोया जाता है। भारत में शीत ऋतु भारत में शीत ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से मार्च तक होती है। अक्टूबर से मार्च तक, यानी रबी की फसल अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है और शीत ऋतु में बोई जाती है। उदाहरण गेहूं, चना, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। अब आती हैं कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां कृषि पद्धति में हम रीड करते हैं। फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है उसे कृषि पद्धतियां कहते हैं। अब कृषि पद्धतियों के जो चरण है वो हम बताते हैं। कृषि पद्धतियों के चरण, सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास मिट्टी तैयार करना, ठीक है। फिर आता है हमारे पास बुआई। थर्ड आता है खाद एवं उर्वरक देना। फोर्थ नंबर पे आता है सिंचाई। फिफ्थ नंबर पे आता है खरपतवार से सुरक्षा। सिक्स नंबर पे आता है कटाई। 7 नंबर पे आता है भंडार। ठीक है सर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब फर्स्ट आता है हमारे पास मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी तैयार करने के लाभ, फर्स्ट है अंकुरण आसानी से होगा, मतलब मिट्टी तैयार करने से क्या होगा, अंकुरण आसानी से होगा। वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश करेगी। थर्ड पॉइंट, नर्म मिट्टी में पौधों की जड़ें आसानी से फैल सकती हैं। फोर्थ है लाभदायक सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है। 5 नंबर में खाद व उर्वरक आसानी से मिल जाते हैं। 6 पॉइंट आता है पोषक तत्व पलट कर ऊपर आ जाते। ठीक है। फिर पॉइंट आता है हमारे पास जुताई। जुताई से क्या लाभ होता है, मिट्टी को उलटने पलटने मिट्टी को उलटने पलटने एवं ओला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। कृषि औजार में हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर आदि हैं। फिर आता है हमारे पास हल। हल का क्या कार्य होता है, तो कृषि कार्य के लिए हल महत्वपूर्ण औजार है। इससे खेत में जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यदि लकड़ी का बना होता है यह लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा ऊंट घोड़े की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती, ये लोहे की होती है जिसे फाल कहते हैं जिसे फाल कहते हैं जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल या सैफ्ट कहते हैं। कुंदाली कुंदाली का उपयोग कुंदाली कुंदाली का उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने में होता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। ठीक है। इसका सिरा इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर कल्टीवेटर जुताई का आधुनिक
औजार है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इससे समय व शक्ति दोनों की बचत होती है। बुआई बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फसल को बोने से फसल को बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बीज बोने के औजार, परंपरागत औजार और सीड ड्रिल। बीज बोने के औजारों को दो भागों में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, परंपरागत औजार और सीड ड्रिल। परंपरागत औजार और सीड परंपरागत औजार परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीली सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। यह सिरे मिट्टी को भेदकर बीजों को स्थापित कर देते हैं। सीड ड्रिल, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। फिर आता है हमारे पास खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर हमें गोबर, मानव अपशिष्ट तथा पौधों के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। खाद एवं उर्वरक में अंतर। पहले हम रीड करते खाद। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। सेकंड पार्ट खाद में। खाद खेतों में बनाई जाती है, जबकि उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती। सेकंड पढ़ना था, सॉरी। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। अब हम खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरकों की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंद हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सिंचाई। निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई करना सिंचाई कहलाता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। सिंचाई के स्रोत। कुएं, जलकूप,
तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर आदि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई के पारंपरिक तरीके: मोट घिरनी, चैन पंप, देखली, रहट उत्तोलक तंत्र। सिंचाई की आधुनिक विधियां: छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। सारे खेत में ऊर्ध्व पाइपों का जाल बिछा होता है जिनके ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। पाइप की सहायता से भेजा गया जल पाइप की सहायता से भेजा गया जल मुख्य पाइप से होता हुआ नोजल से वर्षा के रूप में पौधों पर गिरता है। यह छिड़काव रेतीली मिट्टी के लिए उपयोगी है। ड्रिप तंत्र। इस विधि में पौधों जड़ों पर जल बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को जल देने की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। खरपतवार में सुरक्षा। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इस अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने के तरीके: फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इसे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। यानी फसल उगाने से पहले खेत जोत दो, ठीक है, खेत की जुताई कर दो, ठीक है, जुताई कर दी तो जो पौधे वगैरह है या घास वगैरह है वो मर जाती है। नॉर्मल सी बात ये है कहना, ठीक है। तो इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। पुष्पर्ण एवं बीज बनने से पहले हाथ से या खुरपी की सहायता से पौधों को उखाड़कर। थर्ड, खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इसे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। कटाई: जब फसल तैयार हो जाती है तो इसे काटा जाता है, इसे कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों को अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। भंडारण: फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण से हमें चूहे भंडारण: फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण से हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। पशुपालन: पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो आज की क्लास में ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। वो फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास क्लास 8 एनसीईआरटी का, फसल उत्पादन और प्रबंधन, ठीक है सर। और कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, ठीक है। आज की भी लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर
लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।